बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्किंग विद ऑब्जेक्ट पे, तो आज हम बात करेंगे आउटलाइन व्यू पे। तो आउटलाइन जो व्यू होता है कि आप बड़ी आसानी से जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड बना सकते हैं इसकी मदद से। और इसके जैसे ये व्यू है हमारे पास व्यू टैब्स, तो इसमें आउटलाइन मोड जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो स्लाइड होती है टेक्स्ट में आपको दिखाई देती है। और इस टेक्स्ट को आप बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं और एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ आप इसको जो है यहाँ पर टेक्स्ट को जैसे ये टेक्स्ट ये स्लाइड को आप यहाँ से ऊपर ला सकते हैं और ये वाली स्लाइड को नीचे ला सकते हैं। तो जिस तरह इस स्लाइड में हम हमारे पास कुछ टेक्स्ट है तो हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं। तो अब इसी जो टेक्स्ट को जो जब हमने इस पे ऐड किया तो इसी को हम डिलीट कर सकते हैं। और बहुत ही काम की ये चीज़ है आउटलाइन व्यू। और इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो जैसा कि होम पे से जैसे व्यू में गई और आउटलाइन ऑब्जेक्ट को हमने जब सिलेक्ट किया तो आउटलाइन जो ये व्यू क्या है कि इसमें हम कुछ डाटा को अपने टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बड़ी आसानी के जा सकते हैं। और इसमें जैसे हमारे पास वर्ड की फॉर्म में कुछ डाटा पड़ा होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं वो वहाँ से उठाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और बाद में जहाँ से हम उसको डिज़ाइनिंग कर लेते हैं यहाँ से। ये व्यू कंटेंट बनाने के लिए होता है और इसमें आप जो है कंटेंट बनाएंगे जिसमें आप जैसे ये हमारे पास कंटेंट है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास यानी कि आउट व्यू में अगर कंटेंट ही ना हो तो हम प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं बना सकते हैं। तो हर स्लाइड में जैसे एक टाइटल होता है और एक कंटेंट होता है। कंटेंट में आप जैसे टेक्स्ट को ऐड करते हैं और जैसा कि यहाँ पर आपको टाइटल और कंटेंट ही दिखाई दे रहा है और इसमें ना तो आपको पिक्चर दिखाई देगी ना आपको ग्राफ दिखाई देगा। जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, इसमें पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जैसे टेक्स्ट और टाइटल और कंटेंट ही आपको दिखाई देगा। और हम इस टेक्स्ट को जैसे जैसे ये स्लाइड हमारे पास, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, जब भी इसमें कुछ डाटा को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ से कि कंप्यूटर वेरी फास्ट। जैसे ये मैंने एक पॉइंट लिख लिया तो यहाँ से क्या कि हम यहाँ से इसमें डाटा को जो हमने इंसर्ट किया है टेक्स्ट ये डिलीट भी कर सकते हैं। और इसको डिलीट तो जो है हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ जैसे हमने कुछ टेक्स्ट जैसे लिखा तो यहाँ से होम में जाएंगे और यहाँ से इसको जैसे फाउंड भी दे सकते हैं और कलर भी करना चाहते हैं। जैसे ये स्लाइड हमने सेलेक्ट की तो यहाँ से उसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं और कोई भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। और इसके बाद जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये कुछ जैसे टैक्स हमारे पास ये पड़ा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। जैसे हमारे पास ये एक वर्क स्टेशन, जैसे ये पॉइंट को मैं यहाँ से ऊपर भी यानी कि एज को ला सकता हूँ, कॉपी किया और यहाँ से जैसे हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद जैसे हम इस स्लाइड को जैसे यहाँ से यहाँ ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से जैसे हमारे पास ये स्लाइड हमारे पास है और यहाँ से क्या है कि हम इसको जैसे प्रमोट पे जाएंगे और प्रमोट में क्या होगा कि एक न्यू स्लाइड इसकी बन चुकी है। और ऐसे ही हम जैसे यहाँ से एक राइट क्लिक करेंगे तो डिमोट पे जब जाएंगे तो यह क्या होगा कि ये इसका सब टेक्स्ट बन गया है। और इसके बाद जैसे हम सारी ये हमारी स्लाइड है तो हम इन स्लाइड को जो जैसे कोलैप्स करना चाहते हैं तो कोलैप्स जब हम कोलैप्स आल करेंगे ना तो ये हमारी सारी स्लाइड जो है वो कोलैप्स आल हो चुकी है। और जैसे यहाँ एक्सपैंड करेंगे तो जैसे हम एक्सपैंड आल कर देंगे तो हमारी सारी स्लाइड जो है एक्सपैंड आल हो चुकी होंगी। तो ये आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने में बहुत
बड़ी मदद करता है, जिसमें आप बड़ी आसानी से जो है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, 3 मिनट में। क्या है कि आप यहाँ पे डाटा टेक्स्ट को इंसर्ट करते जाएं और बाद में यहाँ से उसको तब्दील करते जाएं। व्यूज, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिंग एंड रीडिंग नोट्स पे। और अगर आपने मेरे चैनल आओ सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि रोजाना की बिना पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। शुक्रिया।